हेलो। चलिए देखिए, तो आंसर सबका गलत है, एक एक नहीं होगा आंसर इसका। इतना आसान नहीं समझे थे, तो आज ने देख लिया। डिविजिबिलिटी रूल आपको जो पढ़ाया, तो आज जो मैंने कल का सवाल ही एक क्वेश्चन दिया था, मैक्सिमम बच्चे ने एक एक जवाब दिया, एक एक जवाब दिया, सबका आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा 5। आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि देखिए टीसीएस जो एग्जाम लेना शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उस ढंग से क्या हो जाए। एडवांस तो बहुत ईजी था, अभी जो था अभी तो 19-20 में पूछा, सीपीओ में थोड़ा ठीक था, बाद बाकी तो एडवांस तो एकदम जीरो लेवल में पूछा था। वो भी पढ़ाऊंगा तो वैसा ही लगेगा, वो तो मेरा ऐसे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर इसको देखिए, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। कल इसका मैंने क्या समझाया था आपको, नियम समझाया था। कल मैंने 11 से विभाज्य का 2 नियम समझाया था। 11 से विभाज्य का 2 नियम समझाया था। पहला समझाया था कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो, यही समझाया था। दूसरा बात समझाया था कि आपको ये भी दिखाया था कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, हमने कहा था कि राइट हैंड साइड से पेयर बनाकर जोड़ते जाइए। 56 34 और 12 जोड़ दीजिए पूरा। 6 4 10 2 12, 6 3 9 1 10, 102 में 11 से डिवाइड करिए, 11 9 99, तो बाकी इसका 3। तो दूसरा नियम समझाया था आपको कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाते चलिए। क्यों बनाते हैं वो भी आपको समझाया था कल के वीडियो में, मैंने आपका आज भी चर्चा कर दूंगा थोड़ा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले समझाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। मैक्सिमम बच्चे ने गलत जवाब दिया। ठीक है, आइए जरा सा। तो देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे कि हम आपको समझाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से क्या होगा ना, 10 से आपका डबल डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से डबल डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 से जो डबल डिजिट स्टार्ट होगा तो हम यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। 2 अंक वाला कितना होगा, 42 41 11 10। 2 अंक वाला कहाँ तक बनेगा, तो 2 अंक वाला बनेगा 10 से लेके 11 से लेके डॉट 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 42 तक। उसके बाद 10 के बाद हम लोग जो पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने अभी क्या बताया था 11 का नियम से। अब इधर राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाते जाइए, यहाँ बनाते जाइए, यहाँ बनाते जाइए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा के यहाँ बना दीजिए। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले अंक को पूरा जोड़ लेते हैं। तो देखिए कैसे जोड़िएगा। ये देखिए सारा क्या है, एपी में है, एपी में है। देख लीजिए कॉमन डिफरेंस आपका सबका बराबर है। ठीक है, तो आपका एसएन जो निकालने का फार्मूला होता है n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, n/2। तो अब देखना है 10 से लेकर 42 तक कितना n है, तो 10 से लेकर 42 तक आपका देखेंगे यहाँ पे, यानी 9 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। देखिए निकालने का एक तरीका है, n निकालने का तरीका है, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एक तरीका ये भी है, एक तरीका और भी बता देता हूँ जो मैं जल्दी निकाला हूँ। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। तो लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है 42, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का चल रहा है, 1 1 का चल रहा है, 1 प्लस 1। 42 में से 10 जाएगा 32, 32 प्लस 1 33, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो n बराबर कितना हो गया 33 आ गया। तो हमने क्या किया, n बराबर 33 आ गया। अब फार्मूला को उसको पुट कर देते हैं। एस एन बाई एस हमको निकालना है, एस 33 निकालना है, तो हमें क्या होगा 33/2 क्या हो गया, और लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म।
लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यानी 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, यहाँ से हो जाएगा 26, यानी काटेंगे 26 तिया यानी आपका 42 52, 26 तिया 78, बाकी आदमी साथ 26 तिया 78 और 7 85, यानी अब क्या होगा ना कि 10 11 12 से लेकर अब 42 तक जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 42 तक जोड़ेंगे तो हमारा 852 आया। अब बाद बाकी सिंगल डिजिट वाला को जो हमने जोड़ा बनाया है उसको ऐड कर लेंगे, यानी 8 9 6 7 4 5 2 3 0 1। चाहते तो आप ओरल भी जोड़ सकते थे, वैसा कोई दिक्कत नहीं था। 89 1 90 और यहाँ से जोड़ के 90 और 45, आपको देखिए मैं ओरल भी जोड़ सकता हूँ। 89 या 1 90, 90 और 45 135, 135 135 और यहाँ से 20 करेंगे तो आपका 135 और 20 135 और 20 155, 55 दिन 158, 158 और 67, 167 जोड़ लेंगे। 8 7 15, 6 5 11, 1 12, 225 आएगा। आप इसको जोड़ लो, आपके लिए मैंने ऐसा लिखा था। तो अब देखिए डबल डिजिट वाला कितना है 858 आया, सिंगल वाले को जब 2 2 बनाया था कितना आया आपका 225 आया। अब देखिए 225 पूरा को जोड़ लीजिए, 8 5 13, 8 5 13, 5 2 7 1 8, 8 हो जाएगा, 8 5 13, 5 2 7 1 8 और 8 2 10 हो जाएगा। हमें भाग करना है किससे 11 से भाग करना है, 11 9 99, 11 9 99 क्लियर हो जाएगा। 18 में से 9 गया कितना बचेगा 9 और 3 11 8 88, 13 में से 8 जाएगा 5। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा हमारा आंसर आपका 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ लिए होंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था आपको, बेसिक अंडरस्टैंड क्लियर करना था। चलिए आगे देखते हैं। इसी को मैं समझाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे गलती किया होगा, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यही सवाल है, आप लोगों ने गलती क्या किया होगा मैक्सिमम बच्चे ने, तो आंसर उनका गलत आ रहा होगा। उन्होंने ऐसा किया होगा, एक इसको ऐड क्या होगा, इसको ऐड क्या होगा, इसको ऐड क्या होगा, इसको ऐड क्या होगा, फिर यहाँ पे 0 फिर 1 इस तरह से चलेगा ना। तो आप लोग ने सोच लिया होगा क्या किया होगा कि ऑड प्लेस वाले को सब नंबर को जोड़ लिया होगा, डिफरेंस इवन वाले को जोड़ के डिफरेंस ले लिया होगा, उसके बाद भाग दे दिया होगा। तो आंसर तो गलत होगा ही। देख लीजिए अगर आप ऑड प्लेस जोड़िएगा तो इस तरह से न चलता जाएगा, नहीं तो इसलिए गलती हो गया होगा। आइए अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपका सीपीओ में पूछा हुआ था एकदम क्वेश्चन बढ़िया था आप लोगों का, तो पहले मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज देखिए 7 11 13 इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जामों में और अच्छा क्वेश्चन देता है और मैं कराऊंगा, तो वहां पे देखिएगा। पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि जरा सा देखिए, आप अब समझ में आने लगेगा कि नियम कैसे बना। जैसे आपको एक समझा रहे थे, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 से हमने नियम बताया, जो पहले हमने बताया 10 पे पावर स्क्वायर भागे 11, एक फॉर्मेट थ्योरम से बताया कि अगर मैं 10 पे पावर स्क्वायर भागे 11 से भाग करूंगा तो मेरा निगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अगर स्क्वायर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा कि नहीं। 10 से भागा करोगे निगेटिव रिमाइंडर 1 तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा ना। तो यही नियम बना आप लोगों का कि अगर जहां से 1 होता है, जैसे यहां से एक बात आपको बताते हैं कि जैसे 42, मैं यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लेता हूँ, तो ये नियम कैसे बना आपका, इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 22 गुने 10 का स्क्वायर प्लस आपका 22। जब इसको 11 से भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कट जाएगा, ये भी, अब ये भी कट जाएगा। तो नियम यही बना आपका कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, कितने, पहले आप पावर देखना है, 2 का स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया, तो हमारा रूल बना कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। कब, जब पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा तब। क्लियर है। 11 का पहला नियम तो आपको बताया था, पहला नियम बताया कि सम ऑफ ऑड प्लेस और डिफरेंस उसका इवन प्लेस का। दूसरा नियम मैंने आपको बताया क्या, दूसरा नियम आपको बताया कि अब देखिए
कि 1 कहाँ से आया, 10 का स्क्वायर कर भागा अगर 11 करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया है 2 का स्क्वायर करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दो दो अंक का जोड़ा बनाते जाएंगे। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है बाबू। अब आप मुझे कहना है कि 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका तो ये हुआ जो आपने सीखा है, आपका ऑड प्लेस 3 1 4 4 और 5 9 और 4 और 2 6, यानी 9 में से 6 गया, बचा कितना 3, और 3 में 11 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। आया कि नहीं। अब इसी को इस मेथड से देखिए, अब इस मेथड से देखिए, आपको समझाते हैं। इस मेथड से क्या आता है कि इधर से हम लोग जोड़ा बनाते चलेंगे। देखिए इधर बना दिया, दो दो का, क्यों दो दो का बना रहे हैं कि हमारा स्क्वायर करने के बाद कितने पर 10 पे स्क्वायर भागे 11 करने के बाद 1 आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग क्या किए, इधर कुछ नहीं तो 1। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 45 और 23 को जोड़िए तो 8 हो जाएगा, 40 और 20 60 और 68 और 68 1 69 69 होगा। यानी आप देख लो 5 3 8 4 2 6 68 61 1 होगा। अभी भाग करो 11 से, देखो तो 11 6 66 3 आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो अब आप क्या है, जितने भी प्राइम नंबर है उसका आप फार्मूला खुद बना सकते हो। देखिए इसी को और समझाते हैं, एक मेथड और बना सकते हैं, ध्यान से समझना। ये तो हुआ। अब एक बात और यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 1000 है, भागा करिएगा तो क्या होगा आपका, जैसे एक भागा करेंगे 1000 में तो 11×99 आया, कितना बचा, 1 बचा ना जी, फिर 1 बचा। फिर आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आएगा ना। तो इस -1 का मतलब समझिए, इस -1 का यानी कहने का मतलब हुआ कि 10 पे पावर क्यूब डिवाइडेड 1, इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। फॉर्मेट थ्योरम से देखिए, फॉर्मेट थ्योरम अगर आपने ऐसे कहा 10 पे पावर क्यूब भागे 11, एक ज़्यादा से भाग देना है, तो देखिए 11 से 10 में 11 से भाग करिएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 और भागे 11, यानी -1 भागे 11, यानी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -1। तो अगर 3 बार में नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो अब 11 का एक तीसरा नियम बना। तीसरा नियम क्या बना, जो देखिए तीसरा नियम क्या बना आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीसरा नियम बना, सेम डाटा लेते हैं, 2 3 4 2 3 4। अब बताइए, अब आपको इससे 11 से भाग करना है तो क्या नियम बना, जो समझिए। अगर 10 पे पावर क्यूब भागे 11 तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आता है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, देखिए पावर कितना है 3, राइट हैंड साइड से 3 3 का ग्रुप उठाएंगे, पहले प्लस करेंगे, बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है। तो 234 माइनस 234, पहले ग्रुप को 234, फिर दूसरे ग्रुप को -234 भागा करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। आप ऐसे भाग करके देख लो, आपका वही आएगा। 11 में 2 3 4 2 3 4 से डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, बाकी बचा कितना, 4 में से गया 3, फिर 2 उतारोगे 11 दूनी 22 आ जाएगा 10, फिर आप उतारोगे 3, 11 9 99 आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 4 11 चौका 44। बोलो डिविजिबल हुआ कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया, आप किसी भी प्राइम नंबर का फार्मूला खुद से बना सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना, जैसे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आता है तो कितने पावर के बाद पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आता है, तो राइट हैंड साइड से अगर पावर 2 के बाद 10 पे पावर 2 के बाद 10 पे पावर स्क्वायर के बाद अगर 1 आता है तो राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट के लेंगे। अगर 10 पे पावर क्यू को 11 से डिवाइड करें तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर 1 आता है, तो हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पहले प्लस, फिर अगले का 3 डिजिट माइनस, फिर अगले का 3 डिजिट प्लस, फिर अगले का 3 डिजिट माइनस। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने एक सवाल ऐसे दे दिया कि 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 को आप अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको रिमाइंडर क्या होगा। तो अब जरा सा देखिए, पहले 3 ग्रुप को क्या करेंगे प्लस, फिर अगले 3 ग्रुप को माइनस,
फिर अगले को क्या करेंगे प्लस, फिर अगले को क्या करेंगे माइनस, फिर अगले को क्या करेंगे प्लस, फिर अगले को क्या करेंगे माइनस। बोलो यानी क्या हो गया, सब कट के हमारा क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, आ गया बात समझ में। तो हमारा क्या है कि कोई भी 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके अगर 6 टाइम लिखा जाता है, कोई भी 3 डिजिट नंबर को, कोई भी, मैं नोट करके लिखा देता हूँ, कोई भी 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके 6 टाइम लिखा जाता है या 6 के मल्टीपल में लिखा जाता है, तो उसे 11 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। उसका रिमाइंडर क्या होता है हमारा 0। ये 11 से भाग करके देख लेना, आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए मैंने, अब यहाँ पे आप बात करते हैं, अब 7 की बात करते हैं। 7 का देख लीजिए, 7 का आप देख लो, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, पहला हुआ 10 पे पावर क्यू डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1। ठीक है, अब 7 का भी वही है, 10 पे पावर क्यू डिवाइडेड बाई 7, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी -1 होगा। देख लो 10 पे पावर क्यू डिवाइडेड बाई 7, 7 से 10 में भाग करोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पे पावर क्यू आ जाएगा 7, यानी 3 का भाग क्यों होगा 27 भागे 7, इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा कि नहीं, 7 चौका 28 -8। तो यहाँ भी एक नियम बन गया। क्या नियम बना, 7 का नियम क्या बन चुका कि जिस तरह से 11 का नियम बना कि आखिरी का 3 अंक फिर 3 अंक, जैसे देखो मान लीजिए मैं एक डाटा ले लेता हूँ, जैसे 2 2 2 2 2 2 ले लिया तो 2। अब यहाँ से क्या करोगे, इधर का 3 भाग किया ना जी, तब 1 आया ना नेगेटिव, तो क्या करेंगे इधर +3, फिर अगले ग्रुप को माइनस, फिर अगर और आगे होता तो +3 और माइनस। अब देखो इसको 7 से भागा करोगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। आप भाग करके देख लो, यानी 2 2 2 2 2 2, यहाँ से भाग करके देख लो, यानी 7 21, बाकी बचा 1, फिर भाग करोगे कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ 2 उतर जाएगा, 7 7 49, फिर बचेगा 3, फिर यहाँ पे 2 7 चौका 28, फिर बचेगा क्या 4, 2 7 छक्का 42 कट गया। यानी अब समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। यानी 10 पे पावर क्यू आप नियम खुद बना सकते हो, 10 पे पावर 7 नियम खुद बना सकते हो। उसी तरह से 10 पे पावर क्यू भागे 7, 10 पे पावर क्यू भागे 13, रिमाइंडर -1, तो इसका भी तो नियम वही बना। समझ में आ चुका कि कैसे नियम बना रहे थे। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसका नियम आप खुद बना सकते हैं। तो आपको कैसे बना समझ में आ चुका होगा। अब जरूरत नहीं है किसी चीज को रटने के लिए। क्लियर है, तो समझ में आया बेसिक अंडरस्टैंड। अब मैं इसको नोट करके लिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो बच्चे कि अगर मान लो 7 11 13 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम टीसीएस ने खूब पूछा, सीपीओ में सीजीएल में खूब आया एग्जाम इस पर। तो 7 अगर 13 है तो जो नियम ये लगेगा इसके कॉम्बिनेशन से भी वही बनेगा। जैसे 7 11 13, तो हम यहाँ 77 के लिए भी वही नियम लगा सकते हैं, 63 91 के लिए भी वही लगा सकते हैं, अगर करेंगे 143 के लिए वही लगा सकते हैं, और पूरा करेंगे तीनों को गुना करेंगे 7 × 11 × 13, उसके लिए भी वही। यानी जो नियम इसके लिए है यही नियम इनके कॉम्बिनेशन के लिए भी है। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बोलो इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन सीपीओ में पूछा, अच्छे को हालत खराब हो गई थी बनाने में। क्लियर है, आज मैं उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए फिर नोट लिखा देते हैं। चलिए तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। देखिए मैं टाइम आपके बचने के लिए ऐसा लिखाता हूँ, तो इसको लिख लीजिए। देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को, ऐसे समझा भी दिया, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस पर और आपको और क्लियर कर देता हूँ। कहता दाईं ओर से 3 अंकों का समूह लेकर एकांतर क्रम से जोड़े और उसके बाद घटाव करें। ठीक है, जैसे आपको इसका कहने का मतलब हुआ, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। जैसे मैंने दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है बाबू। आपको कहे कि हम 13 से भाग करिएगा तो इसको रिमाइंडर क्या होगा। तो 13 का नियम क्या करेंगे, 13 का नियम इधर से 3 ग्रुप बनाएंगे, है ना। इधर का पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर अगले 3 में 3 ग्रुप बनाएंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, डायरेक्ट आप माइनस करिएगा 456 में 123 को माइनस करिए। तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ठीक है बाबू। अब 13 से इसको 3 में डिवाइड कर दीजिए, तो 13 दूनी 26,
13 में से 6 गया 7 और बच गया आपका 3, है ना जी। तो आ गया 13 पचे 65 आ गया, 13 पचे 65, 13 में से 5 गया 8। आपका यही रिमाइंडर हो गया आंसर 8। अगर आप जनरल तरीके से भाग के देख करके देख लीजिए, वही रिमाइंडर आएगा। समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप चाहो तो इसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरल तरीके से आप भाग करके देख लो। आप जनरल तरीके से भाग करके देखो, वही आएगा। यानी कहने का मतलब आ जाएगा 13 17 से 117, बाकी बचा कितना आपका 6 बच जाएगा ना, 6 बच जाएगा, फिर 4 बचेगा और 13 पचे 65, 13 चौके 52, 4 में से 2 1 आ जाएगा, फिर बचेगा 5, 13 17 से 117, 15 में से 7 गया 8, फिर 6, 13 छक 78, यानी 16 में 60 गया 8। देखो वहाँ भी आया। तो आपको समझा दिया मैंने इसका रूल। जो 7 11 13 में क्या करना है कि आखिरी से 3 डिजिट उठाना है, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, चाहे जितना भी नंबर बने आपको इस तरह से करते चलना है। क्लियर है। आप उसी को कॉम्बिनेशन से 7 11 13, 7 से कॉम्बिनेशन 7 77 भी, जो 7 जो इसके लिए नियम बना वो इसी के लिए है, 91 के लिए भी, सब उसी के लिए आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हम कुछ सवाल यहाँ पे करते हैं आप लोगों से, जरा सा देखिएगा क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक मैंने डिजिट लिया जो अक्सर एग्जाम में आता है 2 2 2 2 2 2, यानी कितना लिया 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं भाग करूंगा, किससे भाग करूंगा, भाग करूंगा 7 से। क्या, तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, जोड़ना है, फिर क्या करना है, घटाना। तो 7 से भाग करने के क्या होगा, कट जाएगा ना जी। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो आपसे ऐसे भी दे सकता है कि आपको 2 2 2 2 2 2 2 2 आपको दे दिया 88 टाइम्स तक दिया हुआ है। ठीक है, 88 टाइम्स तक दिया हुआ है। उसके बाद आपसे कहेगा 7 से भाग करने पर क्या होगा। तो देखिए, एक फॉर्मेट थ्योरम में भी बताए थे आप लोग को, एक इसी तरह का सवाल फॉर्मेट थ्योरम में बताए थे कि 7 का फॉर्मेट कितना होता है 6। तो 6 का यानी हर छो ग्रुप को क्या होगा, काटते चल जाएगा। देखिए वही नियम है, छो ग्रुप क्या होगा, आपको कटते चल जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा यहाँ से 0, तो छो का बंडल बनते जाएगा। तो कितने बंडल बनेंगे, इस तरह के 1 2 3 4 5 6 6 का कितने बंडल बना सकते हैं। तो डायरेक्ट 6 से इसमें भाग दे देंगे। तो 4 छक 84, 6 से भाग करिएगा ना, आपके पास 88 2 है, जिसमें क्या करना, छो का ग्रुप बना के अलग अलग करना है। तो बताइए कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो डायरेक्ट 6 से भाग करेंगे 88 में, तो डायरेक्ट 6 से भाग करेंगे 88 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 छक 84, 14 6 84। तो बाकी आपके पास जैसे ही आप भाग करेंगे, यानी आपका 84 तो बच जाएगा 4। इस 4 का मतलब क्या हुआ, 4 को 2 बच गया आपके पास। ठीक है, अब आपसे क्या करना, 7 से भाग करके रिमाइंडर लाना है। तो क्या होगा, डायरेक्ट भाग कर दीजिए, 7 से भाग करके रिमाइंडर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा। 7 21, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और फिर आपको क्या करेंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो क्या बचेगा 5 और 2 7 7 49, बाकी बच जाएगा 3। आप इसमें भाग करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, एनी नॉन जीरो सिंगल डिजिट रिटेन इन ग्रुप ऑफ 6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13। कहता एक अंकी संख्या को 6 बार लिख दिया जाए तो, जैसे बड़ी संख्या मैंने लगा दिया है, तो हमेशा 7 11 13 से क्या होता है, विभाज्य होता है। 7 11 13 से विभाज्य होता है। ठीक है, इसको नोट करके लीजिए। एक रूल आपका 27 और 37 का, वो भी बता देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 37 और के लिए ध्यान रखिएगा, 37 के लिए इसका नियम कैसे बनता है। तो आप 27 गुना 37 करिए, तो आपका क्या आएगा 999। 27 7 89 से बाकी 8 में 18, और 27 81 और 18 आ गया 999। तो इसका मतलब कह सकते हैं
कि अगर आप 10 पे पावर क्यू भागे 37 करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या करेंगे 10 पे पावर क्यू भागे 27 करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा क्या 1। क्या सीखे? तो आप खुद नियम बनाओ। एक 3 क्या बना, इसका मतलब हुआ कि हमें राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का क्या करना है, ग्रुप बनाना है और सबको जोड़ते जाना है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए 1 2 3 1 2 3, हमें क्या करना है, हमें इधर से 3 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट बनाना है और सबको जोड़ देना है। तो क्यों ना ऐसा लिखे, 123 प्लस 123 करने के बजाय ऐसा लिख दे 123/2 भागे 37। ठीक है, 37 से भागा कर दीजिए यानी 446। 446 में अगर आप 37 से भागा कर दीजिएगा तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। 1 टाइम लगाइएगा, 14 में से 7 गया 7, यानी क्या होगा 76 आ जाएगा। 37 गुना 74 आपका आ जाएगा 2। आप मोबाइल से करके देख लेना। अच्छा एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया, 446 लिख दिया, सॉरी 446। 123 2 बार लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 246 हो जाएगा बाबू। 37 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कितना बार में लग जाएगा, यानी आपका 3 8 यानी 8, यानी लगाएंगे 8 7 56, बाकी हाथ में 5 8 24, 24 और 5 29 ज़्यादा हो जाता है, यानी 7 बार में लग जाएगा आपका, यानी 8 में ज़्यादा हो गया 7 बार, तो 7 7 49, बाकी हाथ में 4 7 21, ये भी ज़्यादा हो रहा, यानी 7 7 49, बाकी हाथ में 4 7 21, 21 और 4 25 आ जाएगा, ये भी ज़्यादा होगा, यानी 6 टाइम लग जाएगा। 7 का 42 के 2, बाकी हाथ में 4 और 6 18 और 4 22। ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा 7 का 42 2, बाकी हाथ में 4, 6 18 4 22, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया, आंसर आपका 24। यानी आपको क्या करेंगे, इसमें अगर 37 से भाग करिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 24। क्लियर, आपको नोट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या मैंने किया, क्या अब बस आपको नियम बनाना है। आप खुद देखो आपको क्या करना है, 10 पर पावर n प्लस माइनस आपका जो भी करके लाना है, 10 पे पावर n तो अगर प्लस माइनस रिमाइंडर आपको क्या कर लाना है, भाग करके किसी भी प्राइम नंबर से 10 पर पावर n प्राइम नंबर से डिवाइड करके प्लस माइनस 1 रिमाइंडर लाना है। यही तो रूल है मेरा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। 37 का रूल समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से दे दिया आपको जैसे 121 121 121 गुना आपका मैंने लिख दिया, यानी आपका 100 टाइम्स लिख दिया, 50 टाइम्स लिख लो, 100 ही टाइम 20 टाइम लिख लो, 20 टाइम्स यानी 20 टाइम्स लिख लिया और डिवाइडेड करना हमें 37 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है 3 का ग्रुप लेके। तो क्यों ना करें 20 गुना 121 भागे आपका 37 कर देंगे, है या ना। डायरेक्ट आप भाग करके निकाल लेना, जो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं समझ में आ गया। इसी तरह से 27 का नियम है, 27 का कर लेना, खुद से लिख लेना। तो मैंने आपका 37 का बता दिया, 27 का बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, 77 का बता दिया, 143 का बता दिया, 91 का बता दिया। ठीक है, अब क्या है बच्चे, अब कल के क्लास में मैं आपका सीपीयू सीजीएल का जो आपका अब तक का नहीं, अब यहाँ न्यू क्वेश्चन जो आया है, जो मैक्सिमम लोगों को तकलीफ दिया है, वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे इजी में कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो कल वाले से कल का आप प्रॉब्लम क्लास लेंगे, प्रॉब्लम क्लास में खूब आपका अच्छे क्वेश्चन लूँगा। तो कल का क्लास ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और इसी तरह से अपना पेन नोटबुक बनाते जाओ, सारे बच्चे अपना नोटबुक बनाते जाओ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, मैंने हर टॉपिक जो भी उठाया अच्छे ढंग का उठाया है। ठीक है, तो चल कल ही हम मिलते हैं, कल अपने प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल का, और कल इसका खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, चलिए ठीक, बाय।